हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है डीएलएड के इस यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए फिर से जीके का दूसरा वीडियो जो कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें हम लोग 15 जीके के फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के संभावना है ना। तो दोस्तों इसमें आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए हैं, पहली बार है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पर डे हमारे साथ 7 बजे आप सभी लोग हमारे साथ लाइव क्लासेस करें दोस्तों, जो कि आपके डीएलएड की बेहतरीन तैयारी होगी। और जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं उन सभी को बताऊं दोस्तों कि आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन, प्रत्येक क्लास का पीडीएफ, हर एक चीज़ मेंशन किया जाता है। जैसे इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कार लर्निंग पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे पूरा वीडियो को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है आपके एग्जाम के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार आने की पूरी चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? 2013, 1950, 2020, 1961। तो भाई देखो, इसका क्वेश्चन कुछ अलग ढंग से भी पूछा जाएगा, ये तो सवाल पूछा गया हुआ है। अब आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे ये भी देखिए। तो देखिए आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होना चाहिए, एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहिएगा तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट कहूँ तो 1966 से 1967 तक है ना, यह भारत में चला था हरित क्रांति। ठीक है, ध्यान दीजिए। और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो भाई जनक किसे कहा जाता है तो याद रखेंगे एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन को ध्यान रखेंगे, एस स्वामीनाथन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सब लोग प्रैक्टिस करिए, इस सवाल का हर एक विद्यार्थी कोशिश करे कि कमेंट सेक्शन में आंसर दे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल कहता है, होम रूल लिंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1920, 1916, 1913, इनमें से कोई नहीं। हर एक विद्यार्थी कोशिश करे कमेंट में आंसर बताएं। ठीक है, होम रूल लिंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखना है दोस्तों, 1916 ईस्वी में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था और 28 अप्रैल को हुआ था। 28 अप्रैल 1916 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बेलगाम में हुआ था, है ना। कहाँ पे? बेलगाम में हुआ था। याद रखेंगे हर एक स्टूडेंट्स, कहाँ हुआ था? बेलगाम में। किनके द्वारा हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ था। याद रखेंगे होम रूलिंग की स्थापना कब? तो 1916 में। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस गांव ग्राम में? तो बेलगाम में। ठीक है, सारा चीज़ याद रखेंगे। चलिए भाई अगला सवाल है, इंडिगो विद्रोह कहाँ पर हुआ था? आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे ना भाई, वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को आप अच्छे से करिए, वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से करिए, ताकि आपके एग्जाम में सवाल नहीं छूटे। देखिए, इंडिगो विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में? बताइए भाई, हर एक स्टूडेंट इसका आंसर बताएगा। इंडिगो विद्रोह दोस्तों याद रखेंगे बंगाल में हुआ था। ठीक है, और यह दोस्तों 1859 में हुआ था। 1859 में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा वह बंगाल होगा, ध्यान रहे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आप सब लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारत T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार कब खेला? भारत ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला पहली बार, है ना। 2004 में, 2005 में, 2006 में, 1990 में। देखिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान रखने वाली बात है। जिस बच्चों को नहीं पता है भाई याद रखना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 2006 में मेरे भाई। 1 दिसंबर 2006 में, है ना, खेला गया था भारत के द्वारा। ठीक है, और किसके खिलाफ खेला गया था? तो साउथ अफ्रीका। ठीक है, किसके द्वारा? तो भाई याद रखना है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे इंडिया, जिसमें से दोस्तों इंडिया ने इसको जीता था। इस मैच को इंडिया ने जीता था। ठीक है, विन कौन हुआ था? तो टीम इंडिया हुआ था। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि न्यूटन की गति के कितने नियम है भाई? न्यूटन के गति के कितने नियम है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4।
इसका आंसर आप सभी को पता है सर, बहुत ईजी सवाल है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नियम होते हैं सर। न्यूटन का पहला नियम जो कि बल का व्यंजक देता है, सॉरी बल की परिभाषा देता है, और न्यूटन का दूसरा नियम जो कि बल का व्यंजक देता है, F बराबर ma। ये सारी चीज़ें आप सभी को मालूम होनी चाहिए। पहला नियम बल की परिभाषा देता है, दूसरा नियम बल का क्या देता है दोस्तों, व्यंजक देता है, और तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया है ना। कहते हैं ना, एक स्प्रिंग को अपने हाथ में किया, स्प्रिंग भी बल लगाता है, और हम स्प्रिंग पर बल लगाते हैं तो स्प्रिंग हमारी पर बल लगाता है। देखते होंगे दोस्तों, जब हम लोग दीवार में कील ठोकते हैं तो क्या होता है, कील ठोकते हैं तो सर कील पे तो चोट लगती ही लगती है, लेकिन जब कील ठोकते के दौरान ठोकते हैं फिर एक वही क्या होता है, हमारे पीछे हथौड़े पीछे गिर जाती है, यानी कि कील भी हमारे ऊपर बल लगा रहा है। यही तीसरा न्यूटन का नियम है। ठीक है, 3 प्रकार के नियम है। अगला सवाल आप सब लोग देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे कहता है दोस्तों कि वास्को डी गामा भारत के किस स्थल पर आए। देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये सब बच्चे जानते हैं कि सर वास्को डी गामा भारत कब आया है ना, या भारत की खोज कब हुई है ना, क्योंकि भारत की खोज हुई थी तो पहला बार वास्को डी गामा आया था जो कि पुर्तगाली था। तो यहाँ पे तो 1498 सबको याद है सर कि 1498 होता है, लेकिन किस स्थल पे आया था है ना, वो जगह का नाम भी पूछ देगा, बंदरगाह का नाम भी पूछ देगा। बंदरगाह मतलब जहाँ पे नाव वगैरह लगता है ना, नाव का स्टेशन। पहले के लोग नाव के स्टेशन को बंदरगाह कहते थे। पहले तो हवाई जहाज मोटरसाइकिल नहीं रहा करता था है ना, लोग समुद्र मार्ग से ही आया जाया करते थे, वो भी नाव से है ना। स्टीमर उतना ज़्यादा विकसित नहीं था भाई पहले। तो वास्को डी गामा जो दोस्तों 1498 में केरल में पहला बार आया था है ना। भारत के किस स्थल में आया था, केरल में आया था। केरल के किस स्थल पे, तो कालीकट है ना, कालीकट बंदरगाह पे आया था। ये सवाल बहुत बार पूछता है कि वास्को डी गामा भारत के किस स्थल पर आया था, तो वहाँ पे बंदरगाह का नाम रहता है कालीकट। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7वां नंबर सवाल कहता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज और राजकुमारी अमृता कौर। तो भाई इसका आंसर तो हर एक विद्यार्थी को पता है दोस्तों। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी थी। और किस राज्य की महिला थी, किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री थी, तो आप सभी को पता होना चाहिए, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की थी है ना, उत्तर प्रदेश की थी। एक सरोजिनी नायडू से भी आपके एग्जाम में सवाल आ जाता है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है ना। तो राज्यपाल मेरे भाई कौन थी, तो सबसे पहले जो महिला थी वह कौन थी दोस्तों, सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, अब एक और सवाल आता है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो भारत की कोकिला भी सरोजिनी नायडू को ही कहा जाता है। तो याद रखना है कि भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है, तो अब से याद रखेंगे भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। क्लियर रहेगा इतना, ठीक है। सुषमा स्वराज आपको पता ही है, ये विदेश मंत्री रही थी सुषमा स्वराज। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, मछली, अशोक स्तंभ, ईगल, कमल। भाई देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहा जा रहा है, राष्ट्रीय पुष्प नहीं कहा जा रहा है, राष्ट्रीय फूल नहीं कहा जा रहा है। तो ध्यान रहे, राष्ट्रीय फूल तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कमल होगा, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है। ठीक है, अशोक स्तंभ मतलब देखे होंगे आप लोग, 1 रुपये का सिक्का आप लोग देखे होंगे, हर एक विद्यार्थी 1 रुपये का सिक्का देखा है। 1 रुपये के सिक्के पे पीछे की ओर देखोगे तो एक शेर वाला आकृति होता है, तो जो शेर वाला आकृति होता है वही हमारा क्या है, अशोक स्तंभ है। पुलिस वाले के जो हेड पे लगा रहता है वहाँ पे भी अशोक स्तंभ लगा रहता है। लगभग जहाँ पे है ना भारतीय चीज़, भारत को दर्शाना होता है, वहाँ पे अशोक स्तंभ लगा होता है। ठीक है, क्लियर है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है ना। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है ना। अब बिहार की अगर बात करें तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अब वृक्ष में कौन सा हो जाएगा राष्ट्रीय, तो बरगद हो जाएगा, और हमारा पीपल राजकीय वृक्ष हो जाएगा बिहार का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कौन सा देश को सांपों का देश कहा जाता है। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है, ऑप्शन है ब्राज़ील, रूस, इटली, फ्रांस। तो मेरे भाई इसका आंसर याद रखेंगे सभी बच्चे है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना है। सांपों का देश किसे कहा जाता है, तो ब्राज़ील। हाथियों का है ना, सफ़ेद हाथियों का थाईलैंड को कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का शहर थाईलैंड को कहा जाता है। ये सब चीज़ें याद रखेंगे। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण बहुत ही फेमस आक्रमण है, जो कि महमूद गजनवी के द्वारा कराया गया था 1025 में। कहाँ दोस्तों, 1025 में महमूद गजनवी के द्वारा कराया गया था, याद रहेगा। चलिए भाई
अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 नंबर सवाल कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। भाई संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BN राव। तो ध्यान रहे दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात किया जा रहा है, तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इनको कब चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में? वह 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, है ना, यानी चेंज नहीं होंगे अब अध्यक्ष। ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई, अगला सवाल यहाँ पे है पशुपालन की शुरुआत कब हुई? पशुपालन की शुरुआत कब हुई? इतिहास का सवाल है। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ऐतिहासिक काल। देखो भाई, पशुपालन की शुरुआत जो हुई ना, वो कुत्ता से हुआ था। और कुत्ता कब आया था उसके पास? जब वह कृषि करने लगा था। लोग कृषि कब किया था? नव पाषाण काल में। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल होगा। पशुपालन, कृषि, है ना, यानी मानव जिस चीज़ में विकास किया ना, समझो कि नव पाषाण काल में ही किया। जब भी विकास किया नव पाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में, याद रखना। ठीक है, पहिए का खोज नव पाषाण काल में। जब पहिए का खोज हुआ तो टमटम गाड़ी बना दिया वो लोग। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आंसर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का सर कंगारू है। ठीक है, कनाडा का मेपल लीफ है। चलिए अगला सवाल है, ये देखिए, इस सवाल का आप लोग आंसर बता सकते हैं। आप लोग, उम्मीद है इस सवाल का हर एक विद्यार्थी सही आंसर बता देगा। एशिया में कुल कितने देश हैं? एशिया में कुल कितने देश हैं? 45, 36, 48, 51। भाई इसका आंसर तो हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यानी 48 है सर। कितने देश है? 48, 48। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर होना चाहिए हर एक विद्यार्थी को। चलिए भाई, अगला सवाल देख लीजिए, और आज का ये लास्ट है। 15 MCQ मैंने कहा था, 15 के ज़्यादा ही करवा दिया, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? है ना भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। तो भाई तीनों युद्ध को डिस्कस करेंगे, है ना। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1540 और यहाँ पे है 1761। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसका आंसर मैं बता देता हूँ यहाँ पे, है ना। जो पहला युद्ध हुआ था, ठीक है, वह 1526 में हुआ था, यानी फर्स्ट युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर सेकंड की बात करें तो 1556 में सेकंड हुआ था। एग्जैक्ट अगर बात करो तो 5 नवंबर, है ना, 1556 में सेकंड युद्ध, और प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, और तीसरा जो युद्ध हुआ था वह 14 जनवरी 1761 को, है ना। ये तीसरा युद्ध हुआ था कौची का? पानीपत का। ध्यान रहेगा। उम्मीद है आज के क्लास आप सभी लोग किए होंगे पूरा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी के साथ कल की क्लास में 7 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।